दोस्तों, महाशिवरात्रि भोले की रात्रि है और साल भर के इंतजार के बाद यह खूबसूरत चमत्कारी महारात्र आती है। और इस खास रात्रि में हम सब मिलकर करेंगे भोले बाबा को प्रसन्न हो जाए, शिव में लीन। और हम बात करेंगे महाशिवरात्रि 2025 की गृहस्थ के लिए, जहां यह पावन उत्सव भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक, उनके विवाह का प्रतीक है। वहीं जो आध्यात्मिक है वह शिव की समाधि में सदा के लिए ठहर जाने के लिए उनके लिए रात्रि है। जो साधक है वह सभी इस रात में साधना में लीन रहते हैं। भक्तों, हम पहले इस वीडियो में बात करेंगे आम गृहस्थ की। क्या आप इस दिन कैसे करेंगे, व्रत क्या है, इस दिन का महात्मा, पूजा विधि, श्रेष्ठ मुहूर्त जब आपको पूजा करनी और निश्चित काल और 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है, अभिषेक कैसे करना है, यह सभी हम जानेंगे। महाशिवरात्रि शिव की महान रात्रि और शिव भक्तों के लिए अत्यंत ही पवित्र दिन है। और इस दिन शिवलिंग का शिव परिवार की पूजा करते हुए शिवलिंग पर जल अभिषेक अवश्य करना चाहिए। रुद्र अभिषेक कर सके तो श्रेष्ठ है और जीवन के इससे सभी कष्ट दूर होते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस बार कुछ कंफ्यूज है। आजकल हर तिथि पर कंफ्यूजन हो रहे हैं। 2 तिथि आ रही है, 26 को करें 27 को करें। तो बता दूं, महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी को ही मनाना है। बुधवार का दिन है और चतुर्दशी तिथि को प्रारंभ हो रहा है। 26 फरवरी को सुबह 11 बजे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी, 27 फरवरी को सुबह 9 बजे तक। और इस साल बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, पर शिव योग है तो शिव में महाशिवरात्रि आना अपने आप में श्रेष्ठ होता है। पूरे दिन रहने वाला है यह योग और श्रवण नक्षत्र भी है। शाम को 5 बजे तक रहने वाला है, इसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र चालू हो जाएगा। तो जो लोग भी रात में 4 प्रहर की पूजा करना चाहते हैं वह लोग शाम को 6 बजे से रात को 9 बजे तक पहले प्रहर की पूजा करें। दूसरा प्रहर 9 बजे से 12 बजे तक है। तीसरा प्रहर 12 बजे से 1 बजे तक है। 1239 तक तारीख हो जाएगी। 27 की मध्य रात्रि तो 1239 से लेकर 3:04 तक। और चौथा पहर है उसकी पूजा 27 फरवरी को सुबह 3:04 से 6:30 बजे तक रहने वाली है। जो लोग भी निश्चित काल की पूजा करना चाहते हैं, रुद्र अभिषेक करना चाहते हैं, निश्चित काल का वह सभी 20 की मध्य रात्रि 27 की रात्रि को 12:09 से 1 बजे तक, यानी डेट चेंज हो जाएगा 27 तारीख। लेकिन आपकी जो रात्रि है वह 26 की रात्रि ही रहने वाली है। जो लोग भी व्रत का पालन करना चाहते हैं 27 फरवरी को सुबह 648 से 850 के बीच में कर सकते हैं। एक दिन पहले ही सारी सामग्री, पंचामृत, पुष्प यह तोड़ करके बाकी सभी सामग्री आप एकत्रित कर लीजिए। अगर आप गंगा जल से अभिषेक करना चाहते हैं तो कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, चंदन, अष्टगंध, कलावा, जनेऊ 2 या 3 रखें, क्योंकि आप अगर गणेश जी को, नंदी बाबा को, कार्तिकेय को, सभी को अर्पित करना चाहते हैं तो 4 जने वह आपको लगेंगे। बाकी अगर आप सिर्फ भोलेनाथ को अर्पित करना चाहते हैं तो 1 जने वो रख लीजिए। बेलपत्र अवश्य रखें, 100, एक आपकी इच्छा हो उतने बेलपत्र आप रख लें। अगर आपके पास बेलपत्र की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो पहले ही बेलपत्र करके रख लीजिए। बेलपत्र इससे चमत्कारिक रूप से फल प्राप्त होते हैं। और जो लोग भी फ्रेश बेलपत्र लेंगे, कटे फटे बेलपत्र ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साफ सुथरे पूरे 3 पत्तियों वाले या उससे ज्यादा पत्तियों वाले बेलपत्र हो। 3 से कम पत्तियों वाली जो संख्या होती है बेलपत्र वो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। भांग धतूरा जो आपको अवेलेबल हो सके वो लीजिए। सफेद पुष्प, गुलाब पुष्प में भी ध्यान रखना चाहिए। खेत की सफेद पुष्प और चंपा के पुष्प भोलेनाथ को अर्पित नहीं किए जाते तो यह ना ले। गुलाब का फूल भी विशेष प्रिय है, कमल का फूल विशेष प्रिय होता है। भोले बाबा को आप यह चढ़ा सकते हैं। और अक्षत ले, कम से कम 1-2 मुट्ठी अक्षत जरूर ले। ऐसा नहीं किसी थोड़े से अक्षत लिया चले गए, क्योंकि 1 मुट्ठी चढ़ाई जाती है तो दोनों हाथों से आप सारी पूजा करने के बाद आप दोनों हाथों से 1 मुट्ठी चावल अर्पित करें भोले बाबा को अपनी मनोकामना बोलते हुए। या ऐसे भी आपको अर्पित करने चाहिए। चावल कम से कम 250 ग्राम जैसे चावल हो, यह ले लीजिए। दीपक ले लीजिए जलाने के लिए, धूप दीप ले लीजिए। और रुद्राक्ष की एक अभिमंत्रित माला 1,25,000 जाप से अभिमंत्रित माला हो तो श्रेष्ठ है।
नहीं तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष हो वह माला आप लीजिए, भद्राक्ष ना हो। इंडियन जो रुद्राक्ष होते हैं वह भद्राक्ष कहलाते हैं। वह आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हालांकि सस्ते होते हैं। आपको ज्यादातर कोशिश करनी चाहिए नेपाली रुद्राक्ष माला आपके पास हो, उससे ही आपको जाप करने चाहिए। अगर वह प्राप्त ना हो तो इंडोनेशिया रुद्राक्ष वो भी अच्छे होते, उनसे आप जाप करें। एक थाली रख लीजिए जिसमें आप सभी पूजा सामग्री को लेकर के जा सकेंगे, और एक थाल पोष रख लीजिए। अगर आप मंदिर जाने वाले हैं तो थाली को ढकने के लिए कोई कपड़ा, सुंदर वस्त्र आपको रख लेना चाहिए। अब रात्रि में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, भोलेनाथ का ध्यान करते हुए सुबह जल्दी उठे, हथेलियों के दर्शन करें, धरती माता को प्रणाम करें, घर की साफ सफाई करें, और गंदे घर में पूजा नहीं करनी है। यह द्वार का ध्यान रखें, और फिर इसके बाद तीर्थों में तो स्नान कर पाए तो ठीक, नहीं तो घर में ही गंगा जल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए और सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, और आपको अपने मस्तक पर इस दिन भस्म से त्रिपुंड भी बनाना चाहिए या चंदन से त्रिपुंड बनाइए। 3 रेखाएं जो खींचते हैं, यह नकारात्मक ऊर्जा से बचाव करता और प्रभु से आपका जुड़ाव करता है। इसके बाद सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करें। दक्षिण मुखी होकर के हमेशा की भांति अपने पितृ के निमित्त एक लोटा जल अर्पित करें, और शिवलिंग के सामने बैठे कर आज आप संकल्प ले, थोड़ी से पुष्प हाथों में लेके, कि हे प्रभु, आज मैं संकल्प करता हूं कि सच्चे मन से परिवार सहित 7 से 10 से महाशिवरात्रि का व्रत करूंगा या करूंगी। और ऐसा कहते हुए थोड़े से अक्षत लेकर के संकल्प ले सकते हैं। जल सिक्का आदि लेकर के संकल्प को वहीं छोड़ दें और इसके बाद पूजा शुरुआत करें। नियम तो यह होता है कि पहले शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए, इसके बाद में भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। सबसे प्रथम गणेश जी गणपति देव, इसके बाद कार्तिक के माता पार्वती नंदी जो उनके गण हैं। शिव जी के बाकी भी गण, अगर वीरभद्र आदि का कहीं मंदिर है तो आप वहां पूजन कर सकते हैं। इसके बाद ही अगर नहीं हो तो इन सब का भाव करके थोड़ा थोड़ा पूजन करके आप कुछ रख दीजिए। सुपारी रख के भी पूजन कर सकते हैं, और फिर आपको भोले बाबा का अभिषेक शुरू करना चाहिए। पहले ही पंचामृत तैयार कर ले। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर सब मिलाकर आप पंचामृत बना सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। पूजा खड़े होकर के नहीं करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग खड़े होकर के अभिषेक करते हैं। खड़े होकर के अभिषेक नहीं किया जाता है, हमेशा बैठ करके अभिषेक करना चाहिए। और अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं जहां बहुत भीड़ है, वहां पर बैठने की व्यवस्था नहीं है, और आप अभिषेक कर रहे हैं, तो आप उसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसी व्यवस्था हो वैसे ही करें। इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि घर पर ही सही नर्म दशर शिवलिंग हो, इसको रख करके आप घर पर स्थापित करके अपने घर में शांति तरीके से अभिमंत्रित करके, सवाल जब इसको आप अभिमंत्रित करके अपने घर पर विराजित करके रखें, आप चाहे तो पंचामृत से एक एक चीजें करके, पहले दूध से, फिर दही से, फिर पूरा यानी शक्कर से, इसके बाद मधु से, घी से अलग अलग भी अभिषेक कर सकते हैं। सभी चीजों को मिलाकर एक साथ ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करें। इसके बाद लास्ट में फिर शुद्ध जल से अभिषेक करें, और इसके बाद शिवलिंग को एक मुलायम कपड़े से पोंछकर पहले वस्त्र धारण कराए। अगर आपके पास वस्त्र बड़ा शिवलिंग नहीं है, वस्त्र आदि नहीं पहना रहे हैं, तो कलावा ही लपेटे। वस्त्र का भाव करके इसके बाद जने उदाहरण कराए। फिर सुंदर से भोले बाबा को चंदन से त्रिपुंड बनाना चाहिए। माला सुशोभित करें। आप चाहे तो आंकड़े के पुष्प मिले तो आंकड़े के पुष्प की माला, गुलाब, कमल, जो भी पुष्प, सफेद पुष्प उपलब्ध हो। जैसा बताया मैंने, खेत की चंपा नहीं चढ़ाएंगे, यह आपको फिर भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे संपूर्ण पूजा के दौरान। और बेलपत्र है तो पहले ही छाट करके रख लीजिए। जो भी साफ बेलपत्र हो, बिना कटे फटे वाले 11211108, जो आपकी श्रद्धा शक्ति हो, या चांदी का बेलपत्र पत्र, और अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने का नियम हमेशा बताता हूं कि जो चिकना भाग है वह आपके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए उस दिशा से, और इसके बाद भोले बाबा को थोड़ी सी भस्म, अबीर, गुलाल यह जरूर चढ़ाने चाहिए। भांग और धतूरा आपके पास है तो वह अर्पित कीजिए। इसके बाद घी का दीपक जलाए।
शमी का पत्ता अगर प्राप्त हो सके, शमी का पुष्प प्राप्त हो सके तो यह भी श्रेष्ठ होता है, यह चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद शिवा मुट्ठी आपको चढ़ा चाहिए। घी का दीपक जलाए, आरती करें, कपूर से आरती करनी चाहिए। कर्पूर गौर करुणावतारम करके आरती करें, भोग लगाएं। भोग में आप ताजे में मौसमी फल ले सकते हैं। बेर है, अमृत है, सेब है, अंगूर, केला आदि का भोग लगा सकते हैं। कलाकंद हो या अन्य दूध की मिठाई हो, आप यह उनको भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं। और फलाहार आदि का प्रसाद आप कुत्तूम की पूरियां, सब्जी आदि अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी पूजा करेंगे सारे समय आपको मन को शांत रखना है। भोलेनाथ पर आपका अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। शिव का जाप करें और मंदिर जा रहे हैं तो ध्यान रखें, इधर उधर दिमाग को ना रखें कि कौन क्या कर रहा है मंदिर में। वह आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी पूजा पर आपको ध्यान फोकस करना है। कौन कहाँ क्या खड़ा है, क्या कर रहा है। नहीं तो आप इतनी मेहनत से यह सब चीजें इकट्ठी करके पूजा करने गए हैं और जाने अनजाने लोगों के बीच में आप फंसकर, माया में फंसकर अपनी पूजा का फल शेष कर लेते हैं। इसीलिए अपना ध्यान सिर्फ भोलेनाथ पर रखें। और वहीं बैठ करके फिर शिव चालीसा का पाठ हुआ, रुद्र अष्टक हुआ, महामृत्युंजय मंत्रा आदि व ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वर रूप में वंदना मृत्यु, और इस प्रकार से जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अन्य मंत्र भी है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय। या फिर मैंने आपको जो बीज मंत्र अगर गुरु मंत्र दिया है तो आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार तो करना ही चाहिए। बाकी 11 माला का जाप कर सकते हैं तो श्रेष्ठ है। और रात्रि जागरण करना चाहिए। कोशिश करें कि रात्रि जागरण करके चारों प्रहर में शिव पूजन करें, और नहीं तो नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी के मंत्रों का उच्चारण करें, शिव जी के पाठ करें, और दिन भर उपवास रखना चाहिए। और 3 प्रहर का व्रत ऐसे माना गया है, लेकिन महाशिवरात्रि पर 3 प्रहर का व्रत होने से प्रदोष काल में व्रत शिवजी का खोल लिया जाता है। लेकिन महाशिवरात्रि पर निगोटियां है। जो लोग नहीं रह सकते वह फलाहार करें, पाइनएप्पल जूस आदि पी सकते हैं, कुत्तों के आटे की पूड़ी आदि खा सकते हैं। अगर और ज्यादा तबीयत खराब होती है तो समा के चावल आदि, जो भी साबूदाने के बड़े आदि, बहुत लोग पूछते हैं साबूदाना खा सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल खा सकते हैं। साबूदाना ध्यान रखें, अच्छी कंपनी का साबूदाना लगे जो फम ट्री में बनाई गई है। सड़क जो सस्ती मंदी साबूदाना होता है वह लेकर के आपको नहीं खाना चाहिए। और रात्रि में थोड़ी देर साधना जरूर करें, बिना गुरु की अनुमति के। आप चाहे मेरे अंडर में हो या किसी और अन्य गुरु के अंदर में हो, आपको उग्र तांत्रिक साधना नहीं करनी है। आपका